ठंड में चटपटे मोमोज वाली। अरे भैया जल्दी से एक फुल प्लेट गर्मा गर्म मोमोज लगा दो। ऑर्डर देकर ग्राहक ठंड से हाथ मलते हुए रेस्टोरेंट के अंदर आकर हीटर की गर्माहट में बैठ जाता है। बाहर ठंड की गर्दिश कोहरे के धुंध में साफ दिख रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अरे भाई ज्यादा टाइम लगेगा क्या? 2 मिनट हो गया। अरे बस बस भाई साहब, मोमोज तो बनकर तैयार हैं, अभी फटाफट से आपका ऑर्डर टेबल पर लगवाता हूँ, 2 मिनट दीजिए। इतना कहकर कमलेश रेस्टोरेंट के रसोई में आता है, जहां 4-5 मजदूर ठंड में मोमोज बनाने में लगे थे। वहीं मनोहर को बंद गोभी घिसते देखकर मालिक आग बबूला हो जाता है। क्यों बे मनोहर, इतनी देर से तू अभी तक बंद गोभी घिसने में लगा पड़ा है? जल्दी जल्दी हाथ चला, फटाफट से मुझको 10 मिनट के अंदर वेज मोमोज तैयार चाहिए। पर सेठ 10 मिनट में वेज मोमोज तैयार नहीं हो पाएगा, टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी तो आधे से ज्यादा बंद गोभी बचा हुआ है। ऊपर से आपने बंद गोभी भी खराब से मंगवा लिया, ताजे होते तो फटाफट घिस देता। मनोहर के इतना बोलते ही कमलेश गुस्से में पिनक कर सुनाने लगता है। अरे तू चाहता क्या है? अब मैं 50 रुपए प्लेट के मोमोज में ताजा माल इस्तेमाल करूं? इतना मार्जिन नहीं है रेस्टोरेंट का, मुझे अपना मुनाफा भी तो देखकर चलना होता है। ऊपर से एक तारीख लगते मुंह फाड़ कर तू सबसे पहले तनख्वाह मांगने लग जाता है। चल अब मुंह कम चला और हाथ ज्यादा चला। मनोहर की वाजिब बात पर भी कमलेश उसे खरी खोटी सुना डालता है। जबकि बाकी सब मजदूर की तुलना में मनोहर सबसे स्वादिष्ट और चटपटे मोमोज बनाता था। उसके स्वाद के चलते कमलेश का चाइनीज रेस्टोरेंट आसपास के जितने भी स्ट्रीट फूड वाले रेस्टोरेंट थे उनसे सबसे ज्यादा अच्छा खासा चलता था। इसके बावजूद भी कमलेश मनोहर को 8,000 रुपए ही देता था, जिसमें उसकी पत्नी सीमा महीने भर के घर परिवार के खाने का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चला पाती थी। जी तोड़ मेहनत के बाद भी न तो ढंग की तनख्वाह मिलती है, ऊपर से ये सेठ जब देखो करते हुए भी हर बात के लिए मुझ पर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाता है, जैसे मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। एक बार कहीं ढंग का काम मिल जाए तो देखकर यहाँ से छोड़ दूंगा। मायूस होकर मनोहर जल्दी जल्दी मोमोज भरकर स्टीम करके ठंड में थरथर करते हुए टेबल पर लाता है। तभी कस्टमर अकड़ते हुए बोलता है, अरे वो टेबल पर कपड़ा तो मार देता, जरा सी भी सफाई नहीं दिख रही है। टेबल गंदा पड़ा देखकर ग्राहक मुंह सिकोड़ लेता है। अब एक घनचक्कर, अब खड़े खड़े क्या देख रहा है? फटाफट से सभी कुर्सी टेबल पर कपड़ा मार। पर सेठ ये काम मेरा थोड़े ना है, मेरा जितना काम है मैं उससे ज्यादा करता हूँ। तुमने जो साफ सफाई वाला रख रखा है ये काम उसका है। मनोहर को रेस्टोरेंट में बैठे कस्टमर के आगे जवाब देते देखकर कमलेश गुस्से में दांत पीस कर बेइज्जती मारता है। अरे हरामखोर कहीं का, तू क्या इस रेस्टोरेंट का मालिक लग रहा है जो तू मुझे बताएगा मुझे कब कौन सा काम किससे लेना है? अरे मैंने तुझको फ्री फंड की तनख्वाह देने के लिए नहीं रखा है। अब जल्दी से कपड़ा उठा और टेबल साफ कर, मुझे टेबल दूध की तरह चमकता हुआ दिखना चाहिए। काम का नखाज का दुश्मन अनाज का। बड़बड़ाते हुए कमलेश अपनी नरम मुलायम कुर्सी पर बैठकर हीटर की गर्मा गर्म हवा खाने लगता है। वहीं बेचारा गरीब मनोहर ठंड में ठिठुर ठिठुर कर सभी टेबल को गीले कपड़े से पोंछता है और रात के जितनी देर तक रेस्टोरेंट चलता है वो आखिर तक रुका रहता है, जबकि मोमोज बनाने वाले बाकी सभी मजदूर शाम के 7-8 बजे निकल जाते हैं। अरे मनोहर तू भी टाइम से घर निकल जा, कितना ज्यादा कोहरा और धुंध हो रहा है, आज का मौसम भी खराब हो रखा है। जितेंद्र भैया तुम निकल जाओ, मैं तो 10 बजे के बाद ही जाऊंगा। भयंकर ठंड में मनोहर की गरीबी, लाचारी और कहीं न कहीं उसके मन में थोड़े पैसे ज्यादा मिलने का लालच भी था, क्योंकि कमलेश लगभग 2 घंटे रुककर बदले में 20-30 रुपए दे दिया करता था। अरे हीटर के आगे बैठकर हु मनोहर ऐसा कर, अब जल्दी से रेस्टोरेंट बढ़ा दे, क्योंकि 10 बज गए हैं। ठंड का मौसम वैसे ही हो रखा है, अब कोई ग्राहक नहीं आएगा। जी ठीक है सेठ। कुछ देर में सारे बचे हुए मोमोज, तेल सब कुछ लाकर मनोहर रसोई में रख देता है और दिन भर की दिहाड़ी मिलने के आस में कमलेश का मुंह देखने लगता है। अच्छा मैं निकलता हूँ। अरे रुक, ये 30 रुपए रख, 10 बजे तक रुकने के बदले बाकी तनख्वाह का हिसाब 1 तारीख को करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। रेस्टोरेंट से बाहर निकलती भयंकर ठंड से मनोहर के हाथ पैर सिहरने लगते हैं। बर्फीली हवा और घने कोहरे में सिकुड़ते हुए वह घर की तरफ बढ़ता है, जहां उसका पूरा का पूरा गरीब परिवार टूटे छत वाले मकान में बैठ के उसका रास्ता देख रहे थे। बाहर बह रही ठंडी बर्फ भरी हवा को देखकर शोभा की आंखों में नमी थी।
बाहर कितनी कड़कड़ाकर ठंड पड़ रही है। हम सबके सर पर छत होते हुए भी ठंड ने झाड़ उखाड़ कर रख दिया है और मेरा बेचारा बच्चा हम सभी के पेट भरवाने के लिए ठंड में बाहर है। अरे शोभा, अगर मेरे हाथ पैर चल रहे होते तो सब्जी बेचकर 2-4 पैसे कमा कर ले आता। पता नहीं कब मेरा ये टूटा पैर जुड़ेगा ताकि मैं भी काम करता। पिछले 6 महीने से मनोहर अकेले ही घर का खर्चा देख रहा है, ऊपर से छत भी टूट रखी है। अरे इसकी भी मरम्मत करवाना जरूरी है, मगर हाथ में एक भी पैसा कौड़ी नहीं है। इतने में सर से पैर तक ओस में भीगकर मनोहर घर में आता है, जहां एक तरफ जमीन पर बिस्तर बिछा होता है, दूसरी तरफ मिट्टी का चूल्हा था जिसमें आग का अलाव भी हल्का हल्का सुलगते दिख रहा था। दीवार में पड़ी दरारों में बर्फीली हवा घर में घुस रही थी। तभी रानी और चिंटू खुशी से भर जाते हैं। रानी, दादी देखो पापा आ गए, जल्दी से जाग जाओ, मोमोज नहीं खाना क्या? मोमोज का नाम सुनकर रानी ललचाते हुए उठ जाती है। क्या सच्ची मुच्ची चिंटू भाई? पापा हम दोनों के मोमोज लाए हैं, पापा जल्दी से हमको मोमोज दे दो। तभी मनोहर को एकदम से अपने दोनों बच्चों की फरमाइश याद आ जाती है। बच्चों, आज तो मैं मोमोज लाना भूल ही गया, कल पक्का खरीद कर ला दूंगा। रानी चिंटू गुस्से से मुंह फुला लेते हैं। चिंटू चिढ़कर बोलता है, कटी कटी कटी, अब हम आपसे बात भी नहीं करेंगे और खाना भी नहीं खाएंगे। आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते हो। आपसे अच्छे तो विशाल के मम्मी पापा हैं। पता है, आज वो लंच में तंदूरी मोमोज लेकर आया था और मुझको दीदी को चिढ़ा चिढ़ा कर खा रहा था। हमको भी मोमोज खाने का मन करता है। बोलते बोलते चिंटू मोमोज खाने के लिए काफी ज्यादा रोने लगता है। चिंटू, तू तो बुआ का अच्छा बच्चा है ना, ऐसी बात नहीं करते। भैया कल आप बच्चों के लिए हाफ प्लेट मोमोज याद से लेकर आना। बच्चों को एक दूसरे की देखा देखी खाने पीने का मन कर जाता है। अजी, आप तो रेस्टोरेंट में रोज ही मोमोज बनाते हो। आते टाइम बच्चों के लिए 2-4 पीस मोमोज पैक करके ले आना। दोनों काफी दिन से मोमोज खाने की लगाए हुए हैं और आज तो उनके मनपसंद की आलू गोभी की भुजिया रोटी बना रखी है, लेकिन दोनों ने सब्जी छुई तक नहीं। बहु ठंड के मौसम में तो थोड़ा बहुत चटक मटक खाने का मन कर ही जाता है, और अभी हमारे घर के हालात जैसे चल रहे हैं, रोज का सादा खाना खाकर हमारा मन पक गया है। सीमा, पेट मोमोज गली बंद गोभी से बनाता है और मैं खराब सब्जी से बना मोमोज बच्चों को नहीं खिलाना चाहता। एक तो वैसे ही ठंड का मौसम है, अगर दोनों मोमोज खाकर बीमार पड़ गई तो दवा दारू का अलग से खर्चा हो जाएगा। ये 30 रुपए तुम रख लो, कल दोनों को बाजार ले जाकर हाफ प्लेट मोमोज खिला लेना। मनोहर वो 30 रुपए सीमा को दे देता है। अगले दिन सीमा ठंड में अपनी अभाव भरी रसोई में खाना बनाने को लेकर संकोच में होती है। समझ में नहीं आ रहा आज खाने में क्या बनाऊं। आटा दाल मसाले सब खत्म हुआ पड़ा है, बस ये 2 मुट्ठी चावल है, इसी में गुजारा चलाना पड़ेगा। अभी तो मनोहर जी की तनख्वाह मिलने में आज और कल का दिन बाकी पड़ा हुआ है। 2 दिन किस तरह चलाऊंगी बगैर राशन की रसोई। रसोई में बनाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं होने की वजह से काफी दुविधा में पड़ी होती है। तभी पड़ोसन अनीता उसके पास आती है। अरे सीमा बहन, थोड़े दिन पहले मैंने तुमसे 100 रुपए मांगे थे, आज ही मेरी मालकिन ने मुझको पैसे दिए हैं, ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता बहन, अभी मुझे पैसों की बड़ी सख्त जरूरत थी। रसोई में खाना पकाने के लिए कुछ भी नहीं पड़ा था। अरे तो मेरे घर से मांग लेती, मेरे घर में दिक्कत परेशानी चलती है तो तुम भी तो पैसों और सामान देकर मेरी मदद कर देती हो। अगर मजबूरी में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, आओ मेरे साथ। इतना कहकर अनीता सीमा को अपने घर में से दाल चावल देती है, जिसे लाकर सीमा आधे दाल चावल में खाना पकाना शुरू करती है और आधे बचाकर रख देती है। भाभी खाना पक गया क्या? बाबूजी को खाना देना है टाइम पर और दवाई भी खिलानी है। बस किरण, दाल चावल बनने वाला है। आज हवा काफी तेज चल रही है ना, इसीलिए आंच कम लग रही है। तुम चलकर चटाई बिछाओ, मैं खाना लाती हूँ। जी भाभी। कुछ देर में सीमा दाल चावल के बर्तन घर में लाती है और सभी को गरम गरम दाल चावल देती है, जिसे देखकर सबका मुंह उतर जाता है। बहू, घर में बनाने के लिए साग सब्जी नहीं थी क्या, जो रूखे दाल चावल बना दिया? एक तो वैसे ही ठंड का मौसम है। बाबूजी, राशन खत्म हो चुका है। ये तो अनीता बहन ने थोड़े दाल चावल दिए हैं तो उसी से खाना बनाया है। अजी, गरीबी में जो नमक रोटी जुड़ रहा है खा लो। ये ठंड का मौसम हम गरीबों के लिए एक समान नहीं है जो अमीरों की तरह हम पूरी पकवान बनाकर खाएंगे। अभी आप दाल चावल खा लो, मम्मी हमको शाम को मोमोज खिलाने ले जाएगी तो हम आपके लिए भी ले आएंगे चटपटी मोमोज। मम्मी, आज तो तुम पक्का हमको शाम में मोमोज खिलाने ले चलोगी? चिंटू बेटा,
मम्मी तुमको मोमोज खिलाने तभी लेकर जाएगी जब तुम दोनों ये दाल चावल पूरा खाओगे। अब देखो बुआ कैसे मैं 2 मिनट में सार का साथ दाल चावल खाता हूँ। चलो रानी दीदी रेस लगाकर खाते दिखते कौन जीतता है। दोनों बच्चे मोमोज खाने की अभिलाषा में दाल चावल के सादे से कौर को भी खुशी खुशी खा लेते हैं। कुछ देर में शाम होती है। माँ जी अनीता बहन ने सुबह 100 रुपए दिए थे, मैं उसी में से थोड़ा साग सब्जी खरीद कर ले आती हूँ। बहू बाहर बिल्कुल पानी की तरह हवा चल रही है, जल्दी जाकर जल्दी आना। कुछ देर में गरीब बहू दोनों बच्चों को लेकर निकल जाती है, जहाँ हर कोई ठंडे के महंगे चमकते गर्म कपड़ों में दिख रहा था, जबकि चिंटू और रानी ने कड़ाके की ठंड में भी जगह जगह से चेपी लगा स्वेटर पहना था। स्वेटर के छेद से ठंडी हवा बच्चों के शरीर में लग रही थी। अच्छू अच्छू मम्मी ठंड लग रही है। बस बेटा थोड़ी दूर और चलना है। मम्मी बाजार तो काफी ज्यादा दूर है, चलकर पैर दुख गए, रिक्शा कर लो ना, ठंड लग रही है। रानी बेटा पैदल चलने से शरीर में गर्माहट आती है, बस 2-4 मिनट का ही रास्ता है। कम पैसे होने की वजह से बेचारी गरीब बहू अपने दोनों बच्चों को ठंड में ठिठुराते हुए बाजार ले जाती है, जहां खाने पीने के ठेलों पर खूब चहल पहल थी और सबसे ज्यादा भीड़ मोमोज के स्टॉल पर लगी हुई थी। अरे भैया मैंने कब का 2 फुल प्लेट पनीर और चिकन मोमोज का ऑर्डर किया है, फटाफट से दे दो और चटनी ज्यादा डालना। अरे भाई थोड़ा सब्र रख ले, पहले आगे खड़े ग्राहकों को देने दो। अरे मोमोज वाला, चटपटी मोमोज वाला, तंदूरी मोमोज, वेज मोमोज, पनीर मोमोज, आओ जल्दी खा लो, ठंडा मौसम में गर्मा गर्म मोमोज खाओ। हाँ मुझको तो मस्त वाली गर्मा गर्म मोमोज की खुशबू आ रही है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं तो फुल प्लेट पनीर और मोमोज खाऊंगा। दीदी तुम कौन से खाओगी? मैं तो बस पत्ता गोभी वाले वेज मोमोज खाऊंगी, हाफ प्लेट, क्योंकि मम्मी के पास ज्यादा पैसे नहीं है। गरीबी की वजह से सीमा के दोनों बच्चों में थोड़े में भी सब्र करने का मन देखकर बेचारी गरीब बहू की आंखें भरी बाजार में भीग गईं। तभी सीमा स्टॉल के ऊपर लिखा रेट पढ़ती है। ये मोमोज वाला तो कितने महंगे मोमोज बेच रहा है, हाफ प्लेट पनीर मोमोज भी 50 रुपए से कम का नहीं है, और मेरे पास तो केवल दोनों को मोमोज खिलाने के लिए 30 रुपए है। कोई नहीं, 10 रुपए एक्स्ट्रा लगाकर दोनों बच्चों को मोमोज खिला देती हूँ, सब्जी थोड़ी कम ले लूंगी। दोनों का कितने दिनों से मोमोज खाने का मन कर रहा है। इतना कहते हुए सीमा भीड़ में आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ एक औरत मोमोज खा रही थी। हाय हाय, इस मोमोज में से कितनी खराब खट्टी महक आ रही है। ऐसा लग रहा है मोमोज वाला पुरानी बासी मोमोज गर्म करके बेच रहा है। अरे बहन, इसके पास से मोमोज मत खरीदो, बिल्कुल स्वाद नहीं है, मेरे तो पैसे पानी में चले गए। तभी सीमा स्टॉल वाले के मोमोज पर देखती है, जिस पर सफेद सफेद फफूंदी लगी हुई थी और सफाई ना होने की वजह से मक्खी भिनभिना रही थी। बच्चों, ये मोमोज वाला बहुत ही गंदगी से मोमोज बना रहा है। चलो मोमोज बनाने का सामान ले लेती हूँ, पापा आएंगे तो मैं घर पर उनसे मोमोज बनवा दूंगी। सीमा के घर पर मोमोज बनाकर खिलाने की बात से दोनों तसल्ली कर लेते हैं। अब सीमा मोल भाव से एक बड़ी सी बंद गोभी, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर लेती है। 100 रुपए तो इतनी सी सब्जी खरीदने में ही खर्च हो गए। अभी तो मोमोज बनाने के लिए मैदा भी लगेगा। कोई नहीं, बनिए से ले लूंगी। बाजार से सब्जी लेकर गरीब बहू सीधा बनिए के पास से मैदा खरीद कर घर लाती है। तभी कुछ देर में ठंड में ओस में भीग कर मनोहर भी आ गया, जहाँ रामदास और शोभा अंगीठी में आंख ताप रहे थे। अरे आज तो बाहर बड़ी जोरदार की सर्दी हो रखी है। इतनी ठंडी हवा चल रही है कि सीधा हड्डी में घुस रही है। बेटा, अब तो माघ लगने वाला है, इस महीने में तो सबसे ज्यादा ठंड गिरेगी। ले थोड़ा हलाव सेक ले। अब जाकर शरीर में थोड़ी गर्मी आई है, वरना सर्दी में तो हाथ पैर सुन्न हो गए थे। सीमा, क्या खाना बनाया है? पापा आज मम्मी ने खाना नहीं बनाया, आप मेरे लिए मोमोज बनाओगे? सीमा, तुम बच्चों को बाजार से मोमोज खिलाकर नहीं लाई थी क्या? पापा, वो स्टॉल वाले अंकल गंदा सा मोमोज बनाकर बेच रहे थे, इसीलिए मम्मी ने हमको नहीं खाने दिया। मम्मी ने कहा कि आप हमको मोमोज बनाकर खिलाओगे। अरे लेकिन सीमा बहू, मनोहर पहले ही दिन भर का थका हारा आया और ठंड भी हो रखी, तू सब्जी रोटी बना दे। नहीं माँ, मैं मोमोज बना लूंगा। अजी, आज मैं आपसे मोमोज बनाना सीख लूंगी। अगर बच्चों को आगे खाने का मन करेगा तो खुद से बनाकर खिला दूंगी। सबसे पहले बंद गोभी काट कर उबालने के लिए चढ़ा दो और मैदे को अच्छे से गूंथ कर मुलायम कर लेना, तभी मोमोज खिले खिले बनेंगे। अब सीमा जल्दी से बंद गोभी को बारीक बारीक काट कर चूल्हा जोड़कर उबालने के लिए चढ़ा देती है और साथ साथ मैदे को बर्तन में डालकर काफी देर तक गूंथ कर नरम कर लेती है। जिसके बाद सिलबट्टे पर अब कुछ मसाला पीसकर बंद गोभी में डालकर मसाला तैयार करती है और स्वाद अनुसार नमक डालती है। अजी, मैंने मैदा भी गूंथ लिया है और मोमोज का मसाला भी बना लिया। अब कैसे मोमोज बनाना है? अरे मोमोज फिलिंग करना तो बड़ा ही आसान है।
जैसे हम समोसे भरते हैं वैसे ही मोमोज भरा जाता है। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इतना कहते मनोहर मैदे की छोटी सी लोई काट कर उसे पतला पतला बेल कर उसमें चटपटा मसाला डालकर उसे मोड़कर मोमोज तैयार करता है। ये लो, बन गया मोमोज। हाजी, मोमोज बनाना तो बड़ा आसान काम है। अब मनोहर की देखा देखी सीमा मोमोज की फिलिंग करती है और किरण बाहर खुले में लगे सिलबट्टे से चटनी पीस कर लाती है। देखते देखते गरीब बहू के बनाए चटपटे मोमोज की खुशबू उनके कच्चे मकान के अंदर भर जाती है। रानी और चिंटू प्लेट लेकर ठंड में कपकपाते हुए मोमोज बनने के लिए मुंह देखने लगते हैं। ओह, मम्मी मोमोज बनने में और कितनी देर लगेगी? बस बेटा, मोमोज भाप में अच्छे तरीके से पक जाएं तो देती हूँ। कुछ देर में सीमा सभी को गर्मा गर्म चटपटे मोमोज चटनी के साथ खाने के लिए देती है, जिसे खाकर रामदास चटकारे लेते हुए कहता है, अरे बहू, ये मोमोज तो खाने में बड़े स्वाद लग रहे हैं और तुमने बड़े ही चटकदार तरीके से बनाए हैं। आज तो जीभ का जायका बदल गया। सचमुच बहू, तुमने बहुत ही बढ़िया मोमोज बनाया। अगर ठंड के मौसम में ये चटपटे मोमोज का काम खोल दो तो खूब चलेगा। मनोहर बेटा, जब तू इतने बढ़िया स्वाद के मोमोज बनाता है तो खुद मोमोज का ठेला लगा ले। बहू भी तेरा हाथ बटा देगी। पहली बार में कितने चटपटे मोमोज बनाया है उसने। हाँ पापा, आप और मम्मी मोमोज बेचो। पता है हमारी क्लास में वो जो मोनू पढ़ता है ना, उसके पापा स्कूल के बाहर ही चाउमीन रोल बनाकर बेचते और खूब अच्छा बिकता है। भैया, आजकल तो बस 2 ही चीज चलती है, एक तो स्ट्रीट फूड या फिर दूसरा चाइनीज खाना। एक बार अगर काम जम गया तो कितना मुनाफा होगा। अपने पूरे परिवार को मोमोज बेचने के लिए बोलता देखकर मनोहर कुछ उदास सा हो जाता है। माँ, मोमोज का ठेला लगाने के लिए भी कम से कम 4 से 5 हजार रुपए की पूंजी चाहिए और मेरी जितनी तनख्वाह है उसमें तो घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। अजी, तो किसी से उधार लेकर काम शुरू कर लेते हैं। जब काम लग जाएगा तो हम सूद के साथ दे देंगे। पर सीमा, अगर काम न चला तो सिर पर और कर्जा चढ़ जाएगा। अजी, अपना काम धंधा खोलने जमाने में थोड़ा समय तो लगता ही है। तब तक परिवार का खर्चा आमदनी के हिसाब से थोड़ा चला रहे हैं। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और अब 7-8 हजार में घर का खर्चा नहीं चल पाता। सीमा के समझाने पर मनोहर खुद मोमोज बनाकर बेचने के लिए राजी हो जाता है और अगले दिन ये बात रेस्टोरेंट के मजदूरों को बताता है, जिसकी भनक कमलेश को लग जाती है, जिसके चलते कमलेश उसकी आधी तनख्वाह काट कर देता है। ये पकड़ तेरे महीने के 4,000 रुपए और चल फूट यहाँ से। कम तनख्वाह देखकर मनोहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर सेठ, मैं तो पूरे महीने काम पर आया हूँ, एक भी छुट्टी नहीं मारी है, तो मुझको आधा तनख्वाह किस हिसाब से दे रहे हो? अरे जो तू इतने दिन ठंड में लेट आया है उसका क्या, उसी के पैसे कटे हैं। सेठ, मैंने ठंड में ठिठुर कर एक सुबह से रात तक तुम्हारे रेस्टोरेंट में मोमोज बनाए हैं। मुझे गरीब के पैसे मारकर तुम रख नहीं पाओगे। रोता कलपता हुआ मनोहर कड़कड़ाती ठंड में पैसे लेकर घर आता है, जहां ठंड में छत गिर चुकी थी। पूरा परिवार खुले छत के नीचे ही बोरी में किकुड़ रहे थे। पड़ोसी अपनी चौखट से देख रहे थे पर कोई मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा था। मम्मी, ठंडी ठंडी हवा हमारे घर में घुस रही है। पापा कब आएंगे? बस चिंटू बेटा, पापा आ रहे होंगे। मकान की छत गिरी देखकर मनोहर की हिम्मत भी टूट जाती है। सीमा, ये छत कैसे गिर गई? अरे बेटा, छत भी तो जगह जगह से टूट चुकी थी। रोज रोज ओस गिरने से छत सर्द हो गई थी, इसलिए हवा सहन नहीं कर पाई और छत टूट कर गिरने लगी। अरे भगवान का शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई। बेटा, आज तो तेरी तनख्वाह मिलने का दिन था। थोड़े पैसे डालकर छत जुड़वा ले, वरना इस ठंड में बिना छत के रहन सहन कैसे करेंगे? माँ, सेठ ने बस 4,000 रुपए दिए हैं। जैसे उसको पता चला कि मैं मोमोज का काम करने वाला हूँ, उसने आधे पैसे रख लिए। अजी, छत बाद में ठीक करवा लेंगे। ये पैसे अभी छत ठीक करने में खर्च कर दोगे तो हम मोमोज का काम नहीं कर पाएंगे। अभी तिरपाल लगा कर रह लेंगे। अब मनोहर मोमोज लगाने के लिए पुराना ठेला खरीद कर लाता है और दोनों ठंड में सुबह सुबह सब्जी मंडी जाकर बंद गोभी, टमाटर, लहसुन, मिर्च खरीद कर लाते हैं और अगले दिन सुबह के 4-5 बजे से पूरा परिवार लगकर मोमोज बनवाते हैं और दोनों ठंड में मोमोज बेचने निकल जाते हैं। पूरी सड़क पर धुंध ही धुंध थी, कुछ भी साफ दिख नहीं रहा था। मोमोज खाओ जी, गर्मा गर्म चटपटे मोमोज, 30 की हाफ, 50 के फुल प्लेट खाओ। सब लोग ठंड में अपने अपने घरों के अंदर रजाई में बैठे हुए आवाज सुनते हैं। कोई मोमोज खरीदने बाहर नहीं निकलता। तब दोनों बाजार में आकर ठेला लगाकर खड़े हो जाते हैं, जहां खुले बाजार में ठंडी हवा सनसना रही थी। मोमोज खा लो, मोमोज, चटपटे मोमोज, 30 रुपए की हाफ, 50 की फुल प्लेट मोमोज।
सीमा, पिछले 2 घंटे हो गए खड़े खड़े, अभी तक मोमोज खाने के लिए ग्राहक भी नहीं आए। हाजी आज तो पहला ही दिन है, धीरे धीरे करके ही ग्राहक आएंगे। दोनों को ठंड में खड़े पूरा दिन निकल जाता है। शाम को बड़ी मुश्किल से उनकी 1-2 प्लेट मोमोज की बिक्री होती है। लगभग 7-8 बजे तक बाजार में रुकने के बाद अब दोनों घर आने लगते हैं। तभी सड़क पर सामने से आ रही गाड़ी में ठेला बचाने के चक्कर में मनोहर का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके पैर की हड्डी टूट जाती है, जिसके चलते अब घर चलाने का सारा भार सीमा के ऊपर आ जाता है। ये ऊपर वाला भी गरीबों पर बिल्कुल भी मोह नहीं खाता। अरे इस गरीबी में कमाने वाला एक ही तो था, उसके भी साथ ऐसी अनहोनी कर दी। अब कैसा घर का दाना पानी चलेगा। मनोहर का टूटा पैर देखकर शोभा फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी हिम्मत रखिए, मनोहर जी जल्दी ठीक हो जाएंगे और जब तक ये ठीक नहीं होते तब तक मैं मोमोज बनाकर बेचूंगी। सीमा उस स्थिति में भी हिम्मत जोड़कर अगले दिन से ठंड में अकेले ही मोमोज तैयार करके बेचने के लिए बाजार में आती है, जहां ठंड में हर गर्मा गर्म खाना बिकने वाले ठेले पर खूब भीड़ थी। गाजर के हलवे से लेकर बर्गर चाउमीन वाले सभी के ठेले पर ग्राहकों की चकाचौंध थी। चटपटी मोमोज खा लो, बढ़िया गर्मा गर्म चटपटी मोमोज तीखी चटनी के साथ 30 रुपए। अपने स्टॉल के आगे से गुजरते हुए लोगों को देखकर गरीब मोमोज वाली उन्हें खाने को मिन्नत करती है। बहन जी, ओ बहन जी, अरे ओ भाई साहब, 1 प्लेट मोमोज खा लो, सुबह से ठंड में खड़ी हूँ, अभी तक बोनी भी नहीं हुई। अरे नहीं खाने घटिया क्वालिटी के मोमोज, चल हट यहाँ से। वह अमीर घमंडी आदमी गरीब मोमोज वाली को धुतकार कर आगे चला जाता है। तभी मार्केट में शॉपिंग करने आई कनिका और चारू नाम की लड़की को बहुत ही बुरा लगता है और वो दोनों मोमोज खाने के लिए अब उसके पास आती हैं। सुनिए, हमारे लिए 1 फुल प्लेट मोमोज लगा दीजिए। उस लड़की के मोमोज खाने के लिए ऑर्डर देने पर गरीब मोमोज वाली के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। जी बस अभी लगाती हूँ बहन जी, काफी देर पहले का मोमोज गरम कर रखा, ठंडा हो गया होगा। सीमा फटाफट से मोमोज स्टीम करके दोनों को प्लेट में घर की बनी तीखी चटनी के साथ खाने के लिए देती है। दोनों जैसे ही मोमोज खाती तो उन्हें काफी पसंद आता है। आई एम लविंग इट यार कनिका, इन्होंने कितना टेस्टी स्पाइसी मोमोज बनाए हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बिल्कुल रेस्टोरेंट के मोमोज की तरह है। लोगों को एक बार यहाँ के मोमोज जरूर ट्राई करना चाहिए, काश कि हम इनकी हेल्प करते। कनिका की ये बात सुनकर चारू अपना फोन निकालकर गरीब मोमोज वाली के स्टॉल पर खड़े होकर फूड ब्लॉग बनाने लगती है। हे गाइस, मैं हूँ चारू और हम यहाँ मार्केट में मोमोज खाने आए हैं और इनके मोमोज का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है और यहाँ 1 प्लेट के साथ 1 प्लेट मोमोज बिल्कुल फ्री है, तो आप यहाँ जरूर विजिट करें। चारू ब्लॉग बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती है। वहीं सीमा मायूस होकर कहती है, मैडम जी, आपने जो वीडियो बनाकर डाला है इसमें तो मेरे मोमोज की बिक्री कम और घाटा ज्यादा होगा। अगर मैं ग्राहकों को 1 प्लेट के साथ 1 प्लेट मोमोज फ्री में खिलाऊंगी तो मुझे क्या मुनाफा होगा। आंटी जी, ये हमारी गारंटी है, आप इतने चटपटे टेस्टी मोमोज बनाती हैं कि कोई भी ग्राहक 1 प्लेट खाकर वापस जा ही नहीं सकता। वो दूसरा प्लेट भी जरूर लगवाएगा और अगर वो दूसरा प्लेट खरीद कर खाएगा तो उसे दोनों प्लेट के मोमोज के पैसे पे करने पड़ेंगे और इससे आपकी भी बिक्री होगी। मोमोज खाने आई वो दोनों लड़कियां सीमा को मोमोज बेचने का नया तरीका दिखाती हैं। घर जाकर किरण से मोमोज के स्टॉल पर लगवाने के लिए 1 प्लेट के साथ 1 प्लेट फ्री मोमोज का पर्चा लिखवाकर वो लगा देती है, जिससे अगले दिन उसके ठेले पर ठंड में गर्मा गर्म मोमोज खाने के लिए लोगों की लंबी चौड़ी भीड़ लग जाती है। अरे बहन जी, मेरा डबल प्लेट चटपटे मोमोज कर दो। जी जी भैया, बस आप ही का मोमोज कर रही हूँ। बहन जी, मेरा 1 फुल प्लेट फ्राई मोमोज कर दो। जी जी, मुझे आपका भी ऑर्डर याद है। उस दिन गरीब मोमोज वाली के ठेले पर चटपटे मोमोज खाने के लिए ठंड के मौसम में खूब भीड़ जमती है। देखते ही देखते सीमा के सारे मोमोज बिक जाते हैं। ठंड में अपना खाली ठेला लेकर वह खुशी खुशी घर आती है, जहां सभी टूटे छत के नीचे ठंड में बैठे हुए थे। अरे बहू, आज सारे मोमोज बेच कर आई है, जबकि आज तो बाजार भी नहीं लगा था। माँ जी, अब ग्राहक काफी जुड़ गए हैं, अब तो मैं शाम की दुकानदारी अकेले संभाल भी नहीं पाती। सबसे ज्यादा ग्राहक शाम को ही आते हैं। ठीक है भाभी, फिर कल से शाम को मैं भी आपके पास आ जाया करूंगी। मम्मी जल्दी से घर की छत ठीक करवा दो, ठंड लगती है। कहते कहते फटे स्वेटर में बैठे चिंटू के दांत जमने लगते हैं, जिसे देखकर सीमा की आंखों में आंसू भर गए। बस चिंटू बेटा, 2-4 दिन में मैं छत का काम लगवा दूंगी।
हर दिन बढ़ते ठंड के मौसम के साथ गरीब मोमोज वाली के चटपटे मोमोज का स्वाद ग्राहकों की जुबान पर चढ़ जाता है, जिससे अब लोग चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठकर मोमोज खाना छोड़कर उसके ठेले पर ठंड में खड़े होकर खाने लगते हैं। जगह की कमी होते देखकर सीमा 1-2 टेबल भी अपने ठेले के पास में रखवा कर तिरपाल लगा देती है, ताकि ग्राहकों को ठंड में ओस में गीला होकर खाना ना पड़े, और धीरे धीरे पैसे जोड़कर वह अपने मकान की छत पक्की करवाती है और अपने पूरे परिवार के लिए गर्म कपड़े खरीद कर लाती है, और अंत में वह ठेले पर मोमोज बनाकर बेचना छोड़कर अब एक रेस्टोरेंट शुरू करती है।